नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और जीवा के द्वारा बने लघु वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल अपन इस वीडियो में सीखेंगे कि इनका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपके समक्ष 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 100 चक्रों में स्कूटर का पहिया, अब ध्यान कर लें, स्कूटर का पहिया आपको दे दिया, आकार नहीं दिया। आकार की पहचान अपन को करनी है कि स्कूटर का जो पहिया होता है, चाहे साइकिल का पहिया है, चाहे मोटरसाइकिल का है, किसी का भी पहिया हो, पहिया किस आकार का होता है, वो वृत्ताकार होता है। तो पहिए जो है वो 100 चक्रों में 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की अपन को त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, अपन को ये पता है कि कोई सा भी पहिया हो, एक पूरा चक्कर लगाता है तो क्या होता है, कितनी दूरी तय करता है, उसकी परिधि के बराबर। अर्थात ये ध्यान कर लें, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिमिति या वृत्त के चारों ओर एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, परिधि होती है। ये ध्यान करें, हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये वृत्त है आपके, ये ध्यान करें। तो कोई भी हो वो ये पूरा राउंड यदि कर लेगा, यानी ध्यान करो, वो इसके सारे अगर एक राउंड कर लेगा तो इसका मतलब वो कितना चलेगा, एक तरह से 2πr चलेगा। यानी पूरा चक्कर एक लगा लेगा तो इसकी परिमाप पर चलेगा, इसकी परिधि पर चलेगा, इसकी परिमिति पर चलेगा। अर्थात आपसे परिमिति पूछे, परिमाप पूछे या एक चक्कर में चली गई दूरी पूछे, सबके लिए अपन को परिधि का सूत्र लगाना है 2πr। तो देखिए आप, चूंकि पहिए का आकार वृत्ताकार होता है, तो वृत्ताकार पहिए द्वारा 100 चक्रों में, अब ये ध्यान कर लें आप, यहां वृत्ताकार पहिए द्वारा 100 चक्रों में तय की गई दूरी बराबर कितनी है, 88 मीटर है। इसको अपन क्या करेंगे, 8800 सेंटीमीटर, यानी मीटर को अपन ने क्या कर दिया, 100 से गुणा करके एक तरह से 8800 सेंटीमीटर कर दिया। इसलिए पहिए द्वारा कितने चक्रों में, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपन इस बात को जानते हैं, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, उसकी परिधि के बराबर होती है। तो 8800 बटा अपन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक तरह से 88 सेंटीमीटर। और अपन इस बात को भी जानते हैं कि पहिए द्वारा, यहां लिखेंगे आप, चूंकि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी वो कितनी होती है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, उसकी परिधि के बराबर, यानी 2πr के बराबर होती है। तो इसलिए 2πr का मान कितना हो गया, 88 हो जाएगा, यानी 88 सेंटीमीटर हो गया। क्योंकि यह एक चक्र में चली गई दूरी है और एक चक्र में चली गई दूरी क्या होती है, 2πr।
2 गुणा पाई का मान 22/7 आपको लिखना है। यदि पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि पाई का मान आपको 3.14 मानना है तो ही अपन उस मान को लेंगे, वरना अपन को पाई का मान सदैव 22/7 काम में लेना है। इंटू आर बराबर 88। गुणा करेंगे तो 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, ये आर हो जाएगा, बटे 7 बराबर 88/1 कर दीजिए। या जब बज गुणा करेंगे तो 44 आर को अपन 1 से गुणा करेंगे और 88 को अपन 7 से गुणा कर देंगे। फिर देखिए आप जब आर का मान आप निकालोगे, क्योंकि गुणा में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, इसको 7 से गुणा करके आप 44 का भाग लगा दीजिए, इसको आप 2 बार काट लीजिए, यानी कुल मिला के आर का मान कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी मीटर में आपको दे रखा है तो ये मीटर हो जाएगा, किंतु अपन इसको सेंटीमीटर में बदल लिया था, इसलिए यहाँ 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये अपन को उस पहिए की त्रिज्या प्राप्त हो गई, किंतु इसने पूछा क्या है, पहिए की त्रिज्या ही पूछी थी आपसे, तो ये होगी पहिए की त्रिज्या। पहिए की ये आपको त्रिज्या प्राप्त होगी। अब पहिए की जब त्रिज्या प्राप्त होगी तो आपसे जो है, अगर परिधि की बात करें तो परिधि तो निकल के आ गई, पहिए की परिधि तो अपन ने निकाल ली, कितने हो गए थे यानी 88 सेंटीमीटर हो गई थी, किंतु अपन ने त्रिज्या भी ज्ञात कर ली। और त्रिज्या के साथ साथ यदि आपसे उस पहिए का क्षेत्रफल पूछे तो अपन को कौन सा सूत्र काम में लेना है, पाई आर स्क्वायर का। यदि आपसे त्रिज्या के साथ साथ पहिए का क्षेत्रफल भी पूछे तो आपको एक तरह से वृत्त का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाना है। कौन सा लगाना है, पाई आर स्क्वायर का लगाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ अपन फिर अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, हाँ, अब अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं कि वृत्त की त्रिज्या आपको 21 सेमी दे रखी है, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री का दे रखा है। अपन को चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संबंधित वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप देखिए, ये वृत्त है आपका, और वृत्त के साथ साथ ये ध्यान करना, ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या ये आपको एक तरह से ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी आपसे वृत्तखंड 2 प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। किंतु दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे जब आपको क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिखा हुआ मिले, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ही अपन दीर्घ का निकालेंगे। यदि आपको नहीं दिया गया है तो अपन लघु वृत्तखंड का निकालेंगे और लघु ही त्रिज्या खंड का निकालेंगे। आपको यहाँ 21 सेंटीमीटर दे रखा है त्रिज्या, त्रिज्याएं समान होती हैं देखिए, और ये कोण का मान दे रखा आपको 60 डिग्री। तो अपन को देखिए, और ये क्या है, एक तरह से ये चाप है, तो इस चाप की लंबाई भी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे अपन, जिसमें वृत्त की त्रिज्या आपको, त्रिज्या क्या होती है, एक तरह से आर होती है, इसका मान दे रखा है। तो चाप की लंबाई, तो यहां दिया हुआ है, में आप सब चीज लिखेंगे। क्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना 21 सेंटीमीटर, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतित कोण यहाँ थीटा बराबर आपको 60 डिग्री दे रखा है। अब देखिए, तो यहाँ चाप की लंबाई निकालनी है अपन को। वृत्त के चाप की लंबाई एल बराबर होती है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये अपन को चाप की लंबाई निकालेंगे तो पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ 21 है, थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ 180
80 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ 60 से अपन इसको 3 बार काटेंगे, 7 से इसको 3 बार काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे, कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये तो क्या प्राप्त हुआ आपको, चाप की लंबाई। अब इसके बाद में हम क्या निकालना चाहते हैं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, जिसमें ये पूरा त्रिज्यीय खंड है। तो ध्यान करें, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, ध्यान करें, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये अपन को त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए 22/7 गुणा 21 का वर्ग हो जाएगा इंटू 60 डिग्री होगा बटे 360 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप 22/7 इंटू 21 होगा इंटू 60 हो जाएगा बटे 360। अब यहाँ 60 से आप इसको 6 बार काट सकते हैं, 7 से 21 को आप 3 बार काट दें, 3 से 6 को आप 2 बार काट दें, 2 से 22 को आप 11 बार काट दें। ये सबका नियम अलग अलग है कि कौन किसको किससे काटता है। अब ध्यान करें आप, 11 इंटू आपके पास क्या बचा है, 21 बचा है, और सब हमने क्रॉस कर दिया है, गुणा करेंगे 11 एकम 11, हासिल का 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। और इसी के साथ यदि अपन वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल भी निकालना चाहें तो इसके लिए अपन को क्या सूत्र लगाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अब अपन को वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके सूत्र अपन को याद होने चाहिए। बिना सूत्रों के अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा जो पॉइंट है अपन का वो है वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल है, ये एक तरह से क्या है, लघु है, लघु वृत्तीय खंड का। तो इसके लिए आपको क्या सूत्र लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र अपन को वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लगाना है। किंतु ध्यान करें, अब ये मान अपन ने अभी दूसरे पॉइंट में निकाला था, कितना 231 आया था। तो अपन यहाँ अभी यदि उसी सवाल के अंदर है तो अपन को ये मान दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, उसी में से उठा करके अपन इसको रख देंगे। माइनस 1/2 इंटू 21 का वर्ग हो जाएगा और इंटू साइन थीटा कितना है, ये 60 है। इस प्रकार से अपन मान रखेंगे। तो 231 माइनस 1/2 गुणा 21 का वर्ग कितना होता है, 441 हो जाता है। और साइन 60 का मान आप जानते हैं √3/2 हो जाता है। इसके साथ साथ अपन 231 माइनस क्या करेंगे, 441 √3/4 करेंगे और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, अब ध्यान कर लें आप, 231 माइनस 441 गुणा इसका मान आपको रखना है 1.732/4। अब इसके बाद आप ध्यान कर लें, मैं आपको ये बता देता हूं कि हल कैसे करना है। अब आगे आपको करना है, 231 साथ साथ चलता रहेगा, 441 को आप इस मान से गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसमें 4 का भाग देना है। जो ये वैल्यू आएगी पूरी उसको अपन को 231 में से घटाना है और लास्ट वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। ये आपको इस प्रकार से करना है क्योंकि सोल्व आपको ही करना होता है। यहाँ एक आपको दिशा दी गई है, तो आप जो है इस प्रकार से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।